वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम जो है मैथमेटिक्स की अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट चैप्टर था क्लास 7 बुक का, जो रेशो से रिलेटेड है, उसको हम कवर करेंगे। हालांकि बेसिक जो लेक्चर्स हैं वो रेशो के, वो हमने ऑलरेडी कवर कर दिए थे। जिसमें जो है हमने जो है रेशो रेशो प्रोपोर्शन और उसके साथ साथ कंटिन्यूड रेशो भी कवर कर दिया था। या रेशो रेशो प्रोपोर्शन, ये दो की थी, कंटिन्यू अभी नहीं किया था आई थिंक। आगे जो है रेशो को करते हैं। अभी आपकी कमेंट आया, इंग्लिश इंग्लिश देखें, प्रोनाउन तक हमने कवर कर लिए। अब जो है वर्ब हम शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में, क्योंकि इस वीक में हमने जो है मैथमेटिक्स को कवर नहीं किया था, इसलिए जो है एक दो टॉपिक मैंने सोचा कि आपकी मैथ की आगे हो जाए। क्योंकि उसमें जो है ऐसे ना है कि कंप्लीटली हम किसी चीज को छोड़ दें, फिर जो क्या होगा कि प्रीवियस चीजें आपको जो है ना भूल जाएंगे। तो प्रोनाउन तक हमने कंप्लीट कर लिया प्रीवियस लेक्चर में। वर्ब जो है वो हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ठीक है, तो वो आप साथ ही साथ तैयारी करते रहें। और आज हम जो है वो, क्योंकि रेशो रेशो का कल जो मैंने आपको लेक्चर भेजा था, काफी स्टूडेंट्स ये कंप्लेंट कर रहे थे कि ओपन नहीं हो रहा था। तो मैं क्या करता हूँ, उसको जो है ना लिंक के थ्रू आपको सेंड करा, जैसे नॉर्मली सेंड करता हूँ कि लिंक आपको शेयर करता हूँ, वो आप जो सेंड कर दूंगा, फिर आप वहां से देख लें। ठीक है। अब जो है मैं आपको जो है वो बुक की स्क्रीन शॉट शेयर करूँ पहले, फिर वहां से उन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करें, फिर आगे देखते हैं। फिर उसके साथ साथ मैं आपको ये गाइड कर दूंगा, तो ये प्रैक्टिस आप अपनी ना छोड़ें, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, क्योंकि काफी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर दी हैं। अब आप लोगों को जो है ना प्रैक्टिस के ऊपर दारोमदार है। ठीक है। अब ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को क्लियर? इसमें ये क्लास 7th का बुक का हम कंटिन्यू क्या कर रहे हैं कि क्लास 6 की हमने कंप्लीट कर लिए, और 5 भी कंप्लीट कर लिया है। अब 7th का हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और उसके साथ साथ हम जो भी चीजें आ रही हैं वो बेसिक बाय बेसिक, स्टेप बाय स्टेप कवर करते जा रहे हैं, ताकि आप लोगों की जो है ना एक बेहतरीन जो है प्रिपरेशन हो जाए। आज हम जो है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस को कवर करते हैं। इसमें आप देखें तो रेशो का, पहले रेशो का बेसिक जो चीज है, जो कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। रेशो क्या है कि रेशो जो है दो चीजों का आपस में कंपैरिजन है, दो क्वांटिटीज के आपस में कंपैरिजन होती है। लेकिन कंटिन्यूड रेशो एक और चीज है। कंटिन्यूड रेशो में क्या है कि हमने जो है दो रेशोज हैं, जैसे वो आपने जो है रेशो प्रोपोर्शन में चीजें हमने कवर की थी ना। क्या कवर की थी कि आपके जो है रेशो प्रोपोर्शन में ऐसे कुछ था, 2:3, फिर इक्वल टू 4:5, ऐसे कुछ था। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दिया है। हालांकि ये 4:5 नहीं, 4:6 होगा। ठीक है। अब इस केस में क्या है, अगर ये कुछ इस तरीके से हो, 2:3 इक्वल टू 3:6। ठीक है। तो ये आपस में दो इक्वल है ना, दो पॉइंट हैं। तो आपका जो ये आप कंटिन्यू रेशो, इसको आप सेम करके आप 2:3:5 ऐसे कर सकते हैं। अब एग्जांपल अगर देखें इसमें बुक में, तो इसमें आपको जो एग्जांपल ऑलरेडी गिवन है कि रेशो ऑफ एजेस ऑफ तनवीर एंड तलहा इज 2:5। ठीक है। तनवीर तनवीर रेशो तलहा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका रेशो किसके बराबर है? 2:5। द रेशो ऑफ एजेस ऑफ तलहा, ताहा, सॉरी तलहा नहीं, ताहा, ताहा। चलो ठीक है, मैं तलहा का लेता हूँ इधर ही, तलहा। तलहा एंड राफी, तो तलहा और राफी का रेशो, तलहा रेशो राफी, इसका भी जो है 5:7। तो अब आप नोट करें कि आपके जो है ना ये दो रेशो सेम है, सेम है। तो हम जो है इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, 2:5:7। तो ये आपका जो है कंटिन्यूड रेशो है। ठीक है, तो इसको कंटिन्यूड रेशो कैसे लिखेंगे कि ठीक है, तीन चीजें हैं ना, तीन रेशोज हैं, चार नहीं है। एक तनवीर है,
अब मैं अपने एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। दूसरा तला है और तीसरा जो है राफी है। ठीक है, तो इन तीनों का जो रेशो है वो इस तरीके से काउंट करेंगे। समझ में आ रही बात? अब जो है मैं थोड़ा आगे मूव हो जाता हूँ, और अब आई थिंक एग्जांपल्स होंगे इसके। अब इसका जो कंडीशन, जैसे जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना, ये पॉइंट्स जो होती हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं। इफ टू रेशोज containing A, B and C आर ए बी इज इक्वल एक्स वाई, ये नोट कीजिएगा, एंड बी सी इज इक्वल वाई जेड। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स रेशो वाई। मैं इसको सही तरीके से कर लूँ कि ए बी इज इक्वल टू एक्स रेशो वाई, और बी सी इज इक्वल टू वाई रेशो एक्स, और वाई रेशो जेड। ठीक होगी बात? तो ये आपका क्या रेशो बनेगा? तो देखें, अब इस केस में देखिए आगे पॉइंट क्या है, देन द कंटिन्यू रेशियो इज ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो कंटिन्यू रेशियो क्या है, ये नोट कीजिए पॉइंट। कंटिन्यू रेशियो क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू, अब देखें एक्स रेशियो वाई दोनों का सेम है, वाई रेशियो जेड। इस तरीके से होगा जैसे एग्जांपल पहले मैंने एग्जांपल दिया था, अभी जो है मैंने आपको जो है एक्स का जनरलाइज फॉर्म बता दिया है। क्लियर होगी बात? अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है। ये एग्जांपल है, इधर ही लिख देते हैं, इधर ही आपको जो शो कराता हूं मैं ऐसे। फाइंड द कंटिन्यू रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू, ये आप खुद अब कर सकते हैं, इसका एग्जांपल मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी मालूम करना है, और उसमें जो है ए रेशियो बी इज इक्वल 5 6 है, एंड बी रेशियो सी इज इक्वल 6 7 है। तो क्या बनेगा, 5 6 7। तो इसका आंसर ये देखें, ये आपका जो है मेंशन है, ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू 5 6 7, 5:6:7। ये समझ में आ रहा है ना? इसका एग्जांपल मैंने आपको करा दिया है, अब जो जल्दी जल्दी मैंने आपको ये चीज बता दी। बाकी वैसे न्यू चीज इसमें कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल है। अब इस केस में क्या है कि आपके जो है ना डिफरेंट वो है, जो बीच वाला है ना y इज इक्वल डिफरेंट है। अब कैसे डिफरेंट है, मैं इसको अगर बताऊं आपको, हाईलाइट करवा दूं, तो इसमें देखिए एक्स रेशो वाई रेशो जेड मालूम करना है, तो एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू 6 और 7 है, और वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 6 और 9 है। मतलब उसमें क्या था, ये 7 और 8 सेम होना चाहिए ना, जो पहले वाला केस था, एग्जाम्पल था, लेकिन इसमें डिफरेंट है। तो इस केस में क्या करेंगे? यस। अब जो है इसका दो मेथड है, फर्स्ट मेथड ये है, सेकंड मेथड ये। मैं इसको जो है ना, इसको आपको जो है अलग व्हाइट बोर्ड पे लेके आता हूँ, फिर वहां पे कराता हूँ मैं। एक मिनट। ये ओके, ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है अब आपको? अब एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि जो एक्स रेशो वाई रेशो जेड, ये ऐसे कुछ मिला हुआ था, एक्स रेशो वाई रेशो जेड, ये बराबर किसके था, ये मालूम करना है हमें। ठीक है, ये हमें मालूम करना है। अब क्या है कि आपने जो है ना
इसको जो है x रेशो y ये बराबर है 6:7 के, एंड y रेशो z ये बराबर है 8:9 के। इस तरीके से एग्जाम्पल था। अब हमने ये चीज सीरीज सीक्वेंस मालूम करना है। जो फर्स्ट वाला केस कैसे था, अब मैं इसको जो प्रीवियस एग्जाम्पल कराऊं उसमें कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। x रेशो y = 6:7, ठीक है, और x y रेशो z = 7:8, कुछ इस तरीके से होने चाहिए नहीं, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। इसमें दोनों सही चीजें सेम होनी चाहिए थी, लेकिन अब जो है इसमें देखें तो सेम नहीं है, ऐसे ही है। अब इसका कैसे बनेगा, इसमें सेम थे तो हमने लिखा 6:7:8, ये कंटिन्यू रेशो था, ये हमारा कंटिन्यू रेशो। अब हमने कंटिन्यू रेशो मालूम करना है, इसका इसका कंटिन्यू रेशो मालूम करना है। अब इसका तो हम नहीं बना सकते ना कि 6:7:9, इसका नहीं बन सकेगा, या 6:8:9। अब पता नहीं कौन सा होगा, इसका कुछ ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए, ऐसा आंसर होना चाहिए जो जेन्युइन हो, जो इसको सेटिस्फाई करे, जो रूल्स के मुताबिक हो, ठीक है। तो अब इसके ऐसे प्रॉब्लम आप कैसे हल करेंगे। अब मैं ये एग्जांपल दूसरी एक्स्ट्रा चीजें रिमूव कर देता हूँ। अब आ जाते हैं आंसर की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि x रेशो y रेशो z लिखना है, ठीक है। टेबल बना लें, या आप एक टेबल बना लें, ठीक है। उसमें जो है आप जो है x y और z, ये जो है ना, ये टेबल आपकी कुछ इधर तक बनेगी। ठीक है, 3 कॉलम हो गए। अब जो है आपने क्या करना है कि x, बल्कि ये कैपिटल एक्स है, तो मैं x, ये y और z, ये टेबल आपने टेबल बनाए या डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं टेबल नहीं बना, टेबल बस रिमूव कर लेता हूँ, थोड़ी बुरी भी लग रही है, इसको बस ऐसे लिखते हैं x रेशो y रेशो z, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि फर्स्ट वाला स्टेप, फर्स्ट में x और y है ना, ये x और y है ना, तो आपने x और y लिखना है। एक्स का क्या है, रेशो 6 है, y का रेशो क्या है, 7 है, ठीक है। ये रेशो की सिंबल आप दे दें या ना दें, आपकी मर्जी है। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, आपने ये चीज इसके लिखनी है। तो इसमें y रेशो z है, मतलब y जो है आपके किसके बराबर है, 8 के, z बराबर किसके, 9 के। तो आपने y और z लिखना है, नीचे इसके नीचे लिखना है। तो ये y आपका 8 और z आपका ये 9। हो गई बात क्लियर। अब आपके x और y ये आपस में होंगे मल्टीप्लाई, ये x, अब इसको जो है ना मल्टीप्लाई कर ले, शाबाश। तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और ये y और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और ये जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो आपस आपने 6 और 8 का मल्टीप्लाई किया, 6 × 8, तो आपके पास क्या आंसर मिलेगा, 48। इसी तरीके से आप नीचे रेशो की सिंबल दे दी, 7 और 8 को मल्टीप्लाई किया, 56। इसी तरीके से 7 और 9 को मल्टीप्लाई किया, 63। तो आपको जो है कंटिन्यू रेशो जो मिल गया, वो आपका ये है, ये कंटिन्यू रेशो है। अब इसको आप मजीद देखें कि आप सिंपलीफाई कर सकते हैं।
अब नहीं देखा तो ये भी आपका जो है इसको भी हम टू से डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम नहीं कर सकते। मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर सके। अगर ऐसा होता, अगर 63 की जगह 64 होता, तो फिर ये 48, 56, 64 है। फिर इसको हम जो है ना रिड्यूस कर सकते थे। ये ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो ये आपका ये कंटिन्यू रेशो है, ये नोट डाउन कर लें, कोई इशू नहीं है इसमें, समझ में आ गया। यही जो है ना आसान भी तरीका है, और आपको जो है ना समझ में भी आ जाएगा। अभी जो है स्टूडेंट जो है कुछ रिकॉर्ड लेक्चर भी देखेंगे, तो आई थिंक उनको भी ये समझ में आ जाएगा। मजीद कोई कंफ्यूजन होगी तो जरूर आप जो है ना पूछ सकते हैं। ये नोट डाउन कर लें बेशक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो ए रेशो पी सी और डी। ये देखें, ऐसे भी आपको जो है ना क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसको मैं इधर ही बता दूं। अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, इधर ही बता दूं ताकि टाइम बचे हमारा। कर लेंगे ना खुद ही, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि जो रिकॉर्ड लेक्चर भी सुनेंगे तो उनको भी जो है ना कंफ्यूजन अगर कोई हो तो वो भी रिमूव हो जाए। तो इसमें क्या है, आप लोगों को जो गिवन है, ए रेशो बी रेशो सी डी, ये मालूम करना है। जैसे हमने एक्स वाई जेड सवेरे मालूम किया था। ए रेशो बी जो है आपको गिवन है 2:3। बी रेशो सी आपको गिवन है 4:5। सी रेशो डी आपको गिवन है 2:4, 2:7। तो आपने क्या किया, इस केस में नोट डाउन कीजिए कि आपने 7 को फिलहाल जो है फर्स्ट स्टेज में इग्नोर कर दिया है। बाकी ए रेशो बी रेशो सी मालूम कर रहे हैं। तो मतलब आपने ए रेशो बी मतलब वो कैसे मिलेगा, दो से ही मिलेगा ना, जैसे अभी दो दो से में हमने मालूम किया था। ए रेशो बी बराबर 2:3, ये हमने लिख दिया। बी रेशो सी बराबर 4:5, ये हमने लिख दिया। अब उसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन कर ली, तो फिर हमारे पास कुछ आंसर यूं आ गए, 8, 12 और 15। अब इधर ही नीचे अब हमारा ये रह रहा था सी रेशो डी। सी रेशो डी हमने इधर लिख दिया, तो सी रेशो डी क्या है, C2 है, और ये 7 है। फिर उसी सेम तरीके से हमने मल्टीप्लीकेशन कर ली, तो हमारे पास कुछ आंसर यूं आ गए। आखिर में जो है आंसर आपको मिल गया। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है, आपने जो है रिपीट करना है। ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल, अब ये खुद आप कर सकते हैं। अगर कोई इशू हो तो बेशक मुझसे पूछ लें। यहाँ आप कहें तो ये आप देखें खुद एग्जांपल 4। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो मैं करा देता हूँ। कर लेंगे ये खुद। ओके ठीक है, वेरी गुड, ये समझ में आ गया। रेशो प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है। ठीक है, इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा। ये कर लिया हमने, ये आप खुद प्रैक्टिस कर लें। बाकी मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन हम जो है ना इधर से स्टार्ट कर लेंगे। आज अब बस स्किप कर लेते हैं सेक्शन को, अटेंडेंस भी वैसे कम है बहुत। तो इधर से हम जो है ना इसका स्टार्ट कर लेंगे, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन।
आप में से जो, आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स अभी लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे, तो उनको भी, जो आपने अभी आई थिंक एक दो स्टूडेंट जो हैं वो रेगुलरली अटेंड करते हैं, तो उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। बाकी जिनकी जो है रेशियो प्रोपोर्शन और जो तीन लेक्चर हमने शेयर किए थे रेशो के, तो मैं दोबारा लिंक्स आपको शेयर कर देता हूँ, जो आपने लाजमी अटेंड वो देख लें, ताकि जो आगे वाले लेक्चर आपको समझ में आ जाए। और ये जो टॉपिक्स है ना जो अभी हम कर रहे हैं रेशो प्रोपोर्शन के, तो ये लेक्चर्स इनमें से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा टेस्ट में, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये क्वेश्चन इनमें से आते रहते हैं। या आगे जो है टाइम और वर्क का प्रॉब्लम्स है, डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स है, टाइम और डिस्टेंस के प्रॉब्लम है, तो इनके क्वेश्चन जो है ना आते रहते हैं पेपर में। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो आगे जो है कोई भी इसमें जो है ना अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो पुराने लेक्चर जरूर देखते हैं। कुछ स्टूडेंट जो न्यू है, जहाँ आपने स्पेशली जो मैट्रिक कैटेगरी वाली टेस्ट है वो ग्रुप बनाया है, तो उसके जो है स्टूडेंट अभी आई थिंक नहीं है सेक्शन में, तो ये लिंक उनको भी शेयर कर लूंगा, तो वो भी ये टॉपिक्स देख लें। बाकी जो है स्टार्टिंग से मैं दोबारा उनको जो है ना प्रीवियस लेक्चर भी सेट करता रहूँ, फिर वो भी जो है हमारे साथ कंटिन्यू हो जाएंगे 10 लेक्चर्स में। ओके जी जी, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में आपको आज रात जरूर आ जाएगा अभी। ठीक है, तो ओके, सेक्शन को बस एंड कर लेते हैं।